देखो, वक्त से पहले डिसीज़न तो मैंने लिया है। एक होता है ना इज़्ज़त, मान, मर्यादा, जिससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए मैंने जल्दबाजी में और जल्द फैसला लिया, और मुझको नहीं लगता कि मैंने कोई फैसला लिया। आज सुबह से पूरी भिवंडी शहर में व्हाट्सअप चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, तो मुझे कई 100 फ़ोन आए होंगे और कई 100 मैसेज है, जिसमें मुझे लोगों ने कांग्रेचुलेशन किया, मुबारकबाद दी और आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की। आपकी चॉइस में सिर्फ एनसीपी क्यों था? और भी जैसे उनको सवाल किया गया था कि आपने सिर्फ एनसीपी क्यों चूज किया, तो आपसे भी वही सवाल था, आपने क्यों चूज किया? बहुत अच्छी बात की सुल्तान भाई। मैं 2012 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, और मैं 2012 से जनाब शोएब गुड्डू साहब को देखते हुए आया। इनकी सदारत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये एनी टाइम लोगों के काम के लिए मौजूद होते थे, और इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनका संगठन ये बहुत ईमानदारी के साथ लेकर चल रहे थे। मैं अक्सर हमारी पार्टी में भी जब भी ऐसी कोई बात होती थी कि सदर के ताल्लुक से, तो मैं अक्सर शोएब भाई का नाम लेता था कि शोएब भाई जैसा अगर समाजवादी को संगठन पर काम करने वाला आदमी मिलेगा तो समाजवादी बहुत ऊपर तक जाएगी। तो शोएब भाई मेरे दिल में एक अलग जगह बनाए हुए थे। बस पॉलिटिकल एक इस प्लेटफॉर्म था जो मैच नहीं हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो हालात ऐसे बन गए कि मैं आज शोएब भाई के साथ मिलकर काम करने पर यहाँ तैयार हुआ हूँ। और मैं देख रहा हूँ 2019 में शरद पवार साहब, आज शरद पवार साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से बीजेपी को मात दी, अपनी हिकमत, अपनी अक्लमंदी और अपने एक्सपीरियंस से जिस तरीके से बीजेपी को मात दिए, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा और बीजेपी से जनता को छुटकारा दिलाने वाला। मुझे शरद पवार जैसा नेता नहीं दिखा। और जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आव्हाड साहब, ये लोग एनी टाइम एनी पर्सन के लिए खड़े होते हैं। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े नेता जो आज मैं आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं आज जब शरद पवार साहब के घर पर जब हम लोग गए, शरद पवार साहब ने अपने हाथों की घड़ी मुझको निकाल कर दे दी थी। कितनी बड़ी बात है। मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता आप लोगों से। तो एक नया पर्सन जो आपकी पार्टी से जुड़ रहा है, आपके साथ काम करना, आप तोहफे में उनको क्या देना चाह रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लगा जितेंद्र आव्हाड साहब से भी मिलकर और शरद पवार साहब से भी मिलकर। इसके लिए मुझे एनसीपी पार्टी ज्वाइन करने का मैंने फैसला लिया। मान लीजिए आने वाले इज्जत की बात नहीं है, इज्जत नहीं मिली तो मैं ये एनसीपी पार्टी छोड़ सकता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ समाज का काम करने के लिए। मैं काम के नाम से पहचाना जाता हूँ और काम ही करना मेरा मकसद है। मुझे घोड़ेबाजारी और ये सब तो पता भी नहीं है। लोग मेरे पीछे कितना मेरे पीछे गेम खेलते हैं, मुझसे क्या बोल देते हैं और क्या कहाँ जाकर बोल देते हैं मुझे पता नहीं। मैं राजनीति में नादान हूँ। मैं समाज का काम करने के लिए आया और इंशाअल्लाह ताला मैं समाज का काम करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि एनसीपी में भी मुझे इज्जत नहीं दी जा रही है, मेरे साथ सौतेला बर्ताव होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज़ाद प्लेटफॉर्म से समाज की सेवा करूंगा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। संजीव भाई, विकास को देखते हुए अगर वो कहते थे हम ये काम करेंगे, हेल्थ के बारे में देखा जाए तो आईजीएम आपके सामने, एजुकेशन पे अभी तक के कुछ काम नहीं हुआ, ना टोरेंट की ऑडिट हुई, ना टोरेंट को उन्होंने भगाया। देखो अब काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप सर्वे कर दीजिए। 2 साल हुए आमदार को शहर में आकर, और आप सर्वे करके पता लगा दीजिए काम हुआ है या नहीं हुआ, आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। सही सवाल, आपने कहा कि अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उस शख्स को आपके वार्ड में पार्टी में शामिल किया। क्या उस शख्स को समाजवादी पार्टी में लेने में सिर्फ अध्यक्ष का ही निर्णय था या आमदार रईस शेख का भी निर्णय था? देखो कैसा है ना, मैं किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। मुझे जहाँ तक डाउट हुआ मैंने आपको नाम बताया। मुझे रईस भाई के बारे में या आमदार रईस शेख के बारे में नहीं पता कि उनका हाथ था या नहीं था। मुझे रियाज भाई पर थोड़ा सा डाउट था, मैंने आप लोगों के सामने रखा।
क्या आपने आमदार से इस बारे में बात की? आमदार से मैंने बात की, मैंने ये भी कहा कि पार्टी में ऐसे चेहरे क्यों जो समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया और अपना जेब भरने का काम किया, ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या जवाब मिला आपको? देखो, पार्टी, हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी बढ़े। अब वो आप उनसे ही पूछ लेना जब भी आपकी बात होगी तो। पार्टी आपने छोड़ा? मैं मेरा फैसला दे रहा हूँ। जवाब मांग रहे थे आपसे कि उन्होंने क्या जवाब मेरे को इतना बोले, वो पार्टी बढ़ाना चाहते थे, वो लोग शामिल किया। अब पार्टी है, वो लेंगे। अब मुझको नहीं पसंद था, मैं चला गया वहाँ से। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। जब जीवन को खुलकर जीने का मौका हो तो छोटे से घर के छोटे से ख्वाब क्यों। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ आज ही अपने परिवार के लिए आरामदेह, सुरक्षित, सुंदर एवं सुसज्जित घर बुक करें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।